साथियों, क्या आप भी अपने जीवन की समस्याओं से अकेले लड़ रहे हैं? आखिर इतने दुख और संघर्ष क्यों है जीवन में? आखिर महादेव हमारे दुख तकलीफों को देखते क्यों नहीं? क्या आपके मन में भी यह सब सवाल उठते हैं? तो हम इन सभी मुश्किलों और दुखों का निवारण एक भक्त और महादेव की कहानी में बताने जा रहे हैं। हम एक ऐसा संवाद अर्जुन और महादेव के मध्य का प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे आपके सभी मुश्किलों और दुखों का निवारण मिलेगा। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में संघर्षों से घिरा होता है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए किसी दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में होता है। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी रोज की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसका बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बिता था। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उसे और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे जिनकी खेती में हर साल नुकसान ही होता था। मां दिन रात काम करके घर चलाती थीं, लेकिन फिर भी घर में शांति का नामो निशान नहीं था। अर्जुन का मन भी इन सब से जूझ रहा था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन गांव के दूर दराज के स्थान और सीमित संसाधनों के कारण वह कभी भी अपनी शिक्षा को पूरी तरह से नहीं अपना सका। गांव में लोग कहानियां सुनाते थे कि एक बड़ा मौका तभी आता है जब कोई व्यक्ति भगवान के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन लेता है। महादेव के बारे में बहुत से चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते थे, लेकिन अर्जुन को यह सब सिर्फ कहानियां ही लगती थीं। उसे लगता था कि भगवान और उपदेश केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं, और उसका जीवन हमेशा दुखों से घिरा रहेगा। एक दिन अर्जुन के मन में विचार आया, क्यों न मैं खुद महादेव से कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, शायद कोई रास्ता निकले। यह विचार आते ही वह गहरी रात में घर से निकल पड़ा और अपनी यात्रा शुरू की। उसकी यात्रा कठिन और लंबी थी, लेकिन अर्जुन को अपने जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए कोई न कोई समाधान चाहिए था। वह महादेव के मंदिर के बारे में सुन चुका था जो एक दूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। वह जानता था कि वहां महादेव के दर्शन करने से शायद उसके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। अर्जुन ने दिन रात की यात्रा की और अंततः महादेव के ध्यान स्थल तक पहुंच गया। यह स्थान बहुत ही शांत और दिव्य था। महादेव, जो शिवजी के रूप में जाने जाते हैं, गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। अर्जुन ने धीरे से उनके पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाया। उसकी आंखों में न केवल श्रद्धा थी, बल्कि उम्मीद भी थी। महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन को देखा। उनकी दृष्टि इतनी गहरी और शांत थी कि अर्जुन को महसूस हुआ जैसे वे उसकी सारी पीड़ा और कठिनाइयां जानते हों। महादेव ने शांतिपूर्वक कहा, क्या तुम मेरी मदद चाहते हो अर्जुन? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, महादेव, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपनी जीवन की परेशानियों से उबर सकूं। महादेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, दुखों से मुक्ति का पहला कदम यह समझना है कि दुख तुम्हारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तुम कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकोगे। जीवन में सुख और दुख अस्थायी हैं, दोनों आते जाते रहते हैं। जो तुम आज दुखी महसूस कर रहे हो, वह कल बदल सकता है। महादेव ने उसे समझाया कि जीवन में सुख दुख का आना जाना प्रकृति का हिस्सा है। तुम्हारा दुख तुम्हारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। जब तुम उसे स्वीकार करोगे तो तुम देखोगे कि वह इतना बड़ा नहीं है जितना तुमने उसे अपने मन में बना रखा है। अर्जुन ने महादेव के शब्दों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन क्या वे सच्चे मायनों में उसे हरा सकती हैं? महादेव ने एक और गहरी बात कही, अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो अनंत और अडिग है। शरीर और मन से परे तुम्हारा असली स्वभाव शांति और प्रेम है। जब तुम अपने असली स्वभाव को पहचान सको तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। अर्जुन ने महादेव के उपदेशों को मन में ठान लिया। अब वह महसूस करने लगा था कि उसकी समस्याएं उसकी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती थीं, न कि बाहरी कारणों से। महादेव ने उसे योग, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने की विधियां बताईं। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हारे दुखों से कहीं बड़ी है। उसे पहचानो
और अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। तुम्हारे पास वह सब है जो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। तुम्हें बस उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव ने अर्जुन से कहा, अब तुम ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो और भीतर देखो। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम्हें सच्ची शांति और सुख मिलेगा। अर्जुन ने महादेव के निर्देशों का पालन करते हुए ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अपनी चिंता और तनाव को छोड़ने में सफल हो रहा था। हर दिन उसे थोड़ा और शांति का अनुभव होने लगा। वह अब अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने लगा था। वह जानने लगा था कि उसे बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली शांति तो उसके भीतर है। महादेव ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हंसी और मुस्कान जीवन के सबसे शक्तिशाली औजार हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करते हो, तुम अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हो। महादेव ने यह भी कहा, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आएं, उन्हें हंसी और खुशी के साथ स्वीकार करो। यह तुम्हारी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। अर्जुन ने महादेव के उपदेशों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार लिया। वह अब हर दिन ध्यान करता, अपने भीतर की शक्ति को पहचानता और हर स्थिति में संतुलित रहता। उसने यह समझ लिया कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है और हर समस्या का हल उसके भीतर छिपा है। उसने यह भी महसूस किया कि जो लोग दुखी रहते हैं वे अक्सर अपने भीतर की शक्ति और खुशी को नहीं पहचान पाते। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम हर चुनौती का सामना हंसी खुशी कर सकते हैं। समय के साथ अर्जुन के जीवन में कई बदलाव आए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसका जीवन बदल दिया। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि थी। गांव के लोग अर्जुन को एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। वह अब न केवल आर्थिक रूप से सक्षम था बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत हो चुका था। अर्जुन ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन वह जानता था कि असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। जीवन एक सतत प्रक्रिया है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। महादेव ने उसे जो आशीर्वाद और ज्ञान दिया वह उसकी जीवन भर की धरोहर बन गई। इस कहानी में महादेव ने अर्जुन को न केवल जीवन के दुखों से बाहर निकालने के तरीके बताए, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार और मानसिक शक्ति के महत्व को भी समझाया। अर्जुन ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा और हर कठिनाई का सामना मुस्कान और संतुलन के साथ किया। यह कहानी हमें भी यह सिखाती है कि हमारी अंदर की शक्ति ही हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति दे सकती है और हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। तो साथियों, आशा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी कठिनाइयों और दुखों से कैसे निकला जाए इसका रास्ता अवश्य मिला होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।